हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी 5 बड़ी ब्रेकिंग बाय ग्रुप डी की रिजल्ट की सीईटी ग्रुप से रिजल्ट ज्वाइनिंग, टीजीटी रिजल्ट बाय ग्रुप 56-57 रिजल्ट है, एचएसएससी का अन्य रिजल्ट ज्वाइनिंग विस्तार से संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की छोटी बड़ी अपडेट संपूर्ण हरियाणा सबसे पहले सबसे तेज सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं और डंके की चोट पर डंका बजाने का काम करते हैं। ठीक है भाई, पूरा निष्पक्षता से विश्लेषण करने का हम काम करते हैं। हमारे लिए सभी पक्ष समान है, चाहे वो भर्ती रोको गैंग हो या भर्ती पूरी करने वाले गैंग हो या भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कोई भी हो। पूरी तरीके से साथियों चैनल सब्सक्राइब अपील करते हैं। भाई सीधा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर से देने का काम करते हैं, हरियाणा प्रदेश सरकार के दफ्तर से देने का काम करता है। ईमानदार जो भी है, चाहे वो किसी भी पार्टी में किसी भी दल में हो, चाहे वो भर्ती रोको गैंग में हो, चाहे वो भर्ती पूरी करो गैंग में हो, उनका हम डंका बजाते हैं। चेयरमैन साहब ईमानदार है, सीएम साहब ईमानदार है, दोनों का डंका बजाने का हम काम करते हैं। ठीक है भाई। और भाई डिस्क्रिप्शन में ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। चुनाव के नजदीक तेजी से हो जाती है सरकारी भर्तियां, तो चुनाव के नजदीक आते ही तेजी से हो जाती है सरकारी भर्तियां। बिल्कुल भाई, निष्पक्षता से विश्लेषण इनका करने का हम काम करते हैं, करेंगे। बड़े बूढ़े हरियाणा प्रदेश के अंदर यूं कहा करते हैं कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। ये एक वास्तविकता है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। बच्चे को माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोने लग जाता है। उसी तरह भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं किसी लिए बना रहा हूं। मैं सुबह सुबह बिना चाय पानी या फिर सीधा मस्जिद से सीधा जो है कैमरा टाकार चल भाई चल। ठीक है, क्यों बनाता हूं मैं ये वीडियो? क्योंकि व्यूज से क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, ये एक सत्यता है, मैं स्वीकार करता हूं सच्चाई को। ठीक है, मैं ऐसा नहीं भाई मैं तो जन सेवा के लिए कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। ये सब बकवास बात है, ये 1947 से पहले जमाने की बात है। ठीक है। दूसरा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी से आपका हासिल क्या होना है? पैसा हासिल होना है। ठीक है, उसी तरह एक यूट्यूबर वीडियो बनाता है व्यूज के लिए, व्यूज से क्या हासिल होता है? पैसा हासिल होता है। अब समाज सेवा कोई नहीं करता भाई। टीचर, आप जो है अध्यापक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप अध्यापक बन गए भविष्य में, तो आपका उद्देश्य पैसा ही है। बहुत कम लोग हैं जो समाज सेवा के तौर पर हुआ है, और साथियों सारा का सारा मामला पैसे पे आकर टिकता है। सब लोग करते हैं, ठीक है, सब अपने पेट के लिए करते हैं। तो उसी तरह सरकार का हमसे मकसद क्या है भाई? सरकार का हमसे मकसद क्या है? आप इस चीज से आप समझिए, मैं इसका पूरा आइडिया आपको देता हूं। सरकार को हमसे चाहिए क्या? वोट चाहिए। तो सरकार कब दे, कब सरकार को लगेगा कि भाई अब नौकरी देने से वोट मिलेगा, वो तो नौकरी तभी देगा ना भाई। सरकार अगर तुमको 2 साल 3 साल या 4 साल पहले सरकार नौकरी दे देता, क्या हम और तुम लोग याद करते? नहीं करते। ये एक दुनिया है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। बहुत धोखाप्रस्त ये दुनिया है। आप किसी वोट के लिए आप जो है, आपने देखा होगा हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं, आप किसी वोटर के लिए 3 साल पहले दे दीजिए, जो देना है 5 लाख दे दीजिए, इमेजिन करिए। और वही दूसरा कैंडिडेट उसको चुनाव से 10 दिन या 2 दिन पहले 2000 रुपए दे दे, वो 2000 वाले को वोट कर जाएगा, वो 5 लाख वाले को वोट नहीं करेगा। ये एक सत्यता है। बाकी पैसा लेना गलत है, पैसा नहीं लेना चाहिए, मैं ये वो सीख नहीं करता। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। उसी तरह भाई, अगर तुमको 3 साल पहले सरकार नौकरी दे देती, क्या तुम सरकार का एहसान मानते? नहीं मानते। मुझको मिल जाती, मैं मानता? नहीं मानता। आपको मिलती, आप मानते? नहीं मानते। तो भाई सरकार को हमसे चाहिए क्या? वोट चाहिए। तो सरकार नौकरी तो तब देगा ना जब उसको लगेगा हाँ अब इनको नौकरी देने से वोट मिला। बाकी गनीमत, बाकी धन्यवाद, बाकी बधाई, बाकी शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को। ईमानदारी से नौकरी मिल रही, ईमानदारी। भाई देर से आए दुरुस्त आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देर से दे दो, दुरुस्त दे दो, अच्छे तरीके से ईमानदारी से दे दो, और वो ईमानदारी से देना लग रहे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ठीक है भाई। तो साथियों पूरा का पूरा यही डिस्क्राइब इसमें किया गया है। गलियारे में चर्चा है कि जब चुनाव नजदीक होता है तो सरकारी भर्तियां जल्दी जल्दी हो जाती है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, पूरी तरीके से सही डॉक्टर सुरेंद्र धीमान दैनिक सवेरा ने लिखा है। हरियाणा में भाजपा जेजेपी सरकार कार्यालय में उतनी तेजी से भर्तियां नहीं हो पाई जितने तेजी से पिछले कार्यालय में भर्तियां हुई थी। तब भारत भूषण एचएसएससी के चेयरमैन थे, वो लगातार 6 साल रहे, उसके बाद 3 साल एचएसएससी का नया गठन किया गया। भोपाल सिंह, भारत भूषण भारती के समय सीईटी नहीं था। अगर भारत भूषण भारती के समय सीईटी होता तो उनसे भी तेजी से भर्तियां नहीं होती। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं था भारत भूषण भारती में भर्ती कर पाता, नहीं होती, उनसे होती ही नहीं, क्योंकि सीईटी नया आया,
सीईटी में सरकार की पॉलिसी, सरकार की खामियों की वजह से ये सीईटी अटका है, लटका है। फैमिली आईडी के कारण ये सीईटी अटका है, लटका है, खटका है, ठीक है। तो उसमें ना चेयरमैन की तुलना करनी चाहिए, ना उसकी तुलना करनी चाहिए। अगर तुलना यहाँ चेयरमैन की करनी चाहिए तो मुझे लगता है तुलना अगर होना चाहिए तो तुलना इस चीज के करो भाई, कितना फर्जीवाड़ा हुआ भारत भूषण भारती के समय में, भाई उन्होंने ईमानदारी से दी, लेकिन उससे निचले स्तर की फर्जीवाड़ी नहीं रुकी थी। उनसे निचला स्तर का फर्जीवाड़ा भारत भूषण भारती से नहीं रुका था। 5 नंबर का मैटर आज भी हाई कोर्ट के अंदर है। 18,218 पदों की जो भर्ती थी, इस भारतीय जनता पार्टी खट्टर सरकार की अगर किसी भर्ती में सबसे ज्यादा जो दायरे में थी, संदेह में है, आज भी कोर्ट के अंदर उसका मैटर चल रहा है। इतने बच्चों को उसमें 5 नंबर फर्जीवाड़ा, 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक्स वेरिफिकेशन आज तक नहीं हुई। बायोमेट्रिक गैंग, फर्जीवाड़ा गैंग, ये जो है बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सीटर गैंग का बहुत बड़ा दबदबा भारत भूषण भारती के समय या कार्यकाल में रहा था, क्योंकि उस समय नया नया था, उनको पता नहीं था। तो चेयरमैन सामने ये चीजें रोकी है भोपाल सिंह ने। अब ये सीट अगर भारत भूषण समय के कार्यकाल में होता तो वही हाल इस समय भी होता। गलती सरकार ये कर गया। शुरुआत में 2021 में जब सीट आया, 5-5 हजार पदों का सीट पहले हो जाना था ग्रुप सी ग्रुप डी। जो खामियां उस समय आती उनको दुरुस्त कर लिया जाता भाई, दुरुस्त उनको ठीक कर लिया जाता। अब ये सीट हो जाना था बम्पर पदों का, तो रुकावट नहीं आती। तो ये 3-4 साल सरकार ने जो वहां गैप मारा वो सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। और फैमिली आईडी का ऑथेंटिक डाटा नहीं है। फैमिली आईडी ने इस भर्ती को अटकाने का काम किया, ना किसी आयोग ने किया, ना चेयरमैन से कोई फर्क पड़ना, ना कुछ पड़ना। भारत भूषण भारती के समय भी वही दफ्तर, वही स्टाफ था। गोपाल सिंह खत्री के समय भी वही स्टाफ था, ठीक है। तो साथियों, यो पूरा का पूरा दे रखा है। ग्रुप सी के 10,000, ग्रुप डी का आधी रात को सूची जारी कर दी। सरकार की स्पीड भी इतनी चाहिए, छुट्टी में ज्वाइनिंग करवा दी। भाई बिल्कुल सही किया सरकार ने। भाई जब 2 दिन बच रहे हैं लोकसभा का अनाउंसमेंट का, तो क्यों इनके धक्के खवाओ एक महीने, 2 महीने जो लोकसभा ना हो तब तक। तो इसीलिए सरकार ने बढ़िया काम किया, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अदालत से स्पष्ट आदेश आया नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते थे ग्रुप सी का रिजल्ट पहले घोषित हो, लेकिन परिस्थिति है बट टीजीटी रिजल्ट आपका 19 तारीख तक नहीं आएगा, आप सुन लो। और भाई 56-57 रिजल्ट भी 19 तारीख तक नहीं आएगा, ठीक है। पूरी तरीके से क्लियर हमारी बात हो चुकी है। टीजीटी रिजल्ट 19 कोर्ट कोर्स से पहले नहीं आएगा। टीजीटी रिजल्ट का लिख देता हूं, आप भी वेट कर रहे होंगे सर टीजीटी पे कब बोलेंगे। तो भाई टीजीटी का रिजल्ट 19 से पहले नहीं आएगा। टीजीटी का जो रिजल्ट है 19 से पहले टीजीटी का रिजल्ट नहीं आएगा, मेरी बात हो चुकी है एचएसएससी में। और ना ही भाई 1856-57 का रिजल्ट आएगा 19 से पहले, ठीक है भाई। तो इन दोनों रिजल्टों की बड़ी ब्रेकिंग हुई है। ग्रुप सी के छोटे मोटे रिजल्ट सूतली बम जो है एचएसएससी फोड़ सकता है। रहा इसका भाई ग्रुप डी 10,000 की आ चुकी है। दूसरा जो लिस्ट है वो 600 पदों का कभी भी घोषित आपका हो सकता है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। एक बड़ी कुछ